हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग। मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। और गाइस, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट नहीं किया तो ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाया करे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में लिंग फैमिली के एल्डर की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर सीतू कहने लगते हैं, सबसे पहले तो थोड़ी देर के लिए तुम शांत हो जाओ। और हम देखते वो आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं, चांसाओ क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है। और यहाँ पे लिन फैमिली के एल्डर लिंगजुंग उसके अंदर गया था, आखिरकार उसकी डेथ कैसे हुई, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ चांसाओ कहने लगता है, एल्डर मैं यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा। जब मैं स्पेस क्रैक के अंदर गया था तब यहाँ पे लिन फैमिली के वो एल्डर मेरे पीछे पड़ गया था, वो मुझे मारना चाहता था, बट मैं जैसे तैसे करके स्पेस क्रैक के अंदर में चला गया अपने लाइफ को रिस्क करते हुए, और मैं जैसे तैसे करके बच तो गया। उसके बाद में मैंने लिन फैमिली के लिंगजुन को कभी नहीं देखा और मैं बस एक जगह पे छुप के प्रैक्टिस कर रहा था। अब वहाँ पे चांसो की ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है ये सब कुछ झूठ है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मास्टर लिंगजुन यहाँ पे मार्शल एम्पर रिलम के हाफ स्टेज में थे, तो आखिरकार तुम यहाँ पे उनसे बच के कैसे निकले। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चांसो कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, लिंगजुन यहाँ पे मार्शल एम्पर रिलम के हाफ स्टेज में था, तो फिर आखिरकार मैं इतना ज्यादा कमजोर उसके साथ में कैसे फाइट कर सकता हूँ, और वैसे भी आखिरकार मैं उसको कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि वो तो यहाँ पे मार्शल एम्पर रिलम का एक बंदा था, तो मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे ली कहने लगता है, झूठ बोलना बंद करो, क्या पता तुमने किसी के साथ में हाथ मिला लिया हो या तुमने कोई ट्रैप सेट किया हो और उस ट्रैप में फंस के लिंगजुन मर गए हो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चांसो कहने लगता है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, पागल हो क्या तुम एक नंबर के, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारना जैसा नहीं हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं ट्रैप सेट करूंगा और मार्शल एम्पर रिलम का बंदा आसानी से फंस जाएगा। आखिरकार तुमने ये सोच भी कैसे लिया, और तुम इतने ज्यादा मूर्ख हो क्या। चांसो की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे नाना यान सब लोग हंसने लगे थे ली के ऊपर। दूसरी तरफ फिर से वहाँ पे चांसो कहने लगता है, और दूसरी बात जो तुम ये बोल रहे हो कि मैंने किसी के साथ में मिलके लिंगजुन को मारा होगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तुम्हें पता है कि अपर रिलम में आए हुए मुझे यहाँ पे ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, और भला इतने छोटे टाइम में कोई किसी के साथ में कैसे मिल सकता है, ये सब कुछ होने का तो चांसेस ही नहीं है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे ली कुछ भी नहीं बोल पाता, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ एल्डर सीतू कहने लगता है, ऐसा लग रहा है लिन फैमिली के लिंगजुन का डेथ यहाँ पे एक हिडन स्टोरी जैसा हो गया है, पता नहीं आखिरकार वो कैसे मारा गया, और ये तो एक सीक्रेट का सीक्रेट ही रहेगा ऐसा लग रहा है मुझे। और हम देखते वहाँ पे एल्डर सीतू कहने लगते हैं, ये सब कुछ तो ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे चांसाओ का इस देश से रिलेटेड कोई भी संबंध नहीं है, इसीलिए तुम अब अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उस ब्लड क्रिस्टल को चांसाओ को देते हैं, और वो कहने लगते हैं तुम प्रैक्टिस करो। अब उसको लेते हुए वहाँ पे चांसाओ नाटक करते हुए कहने लगता है, सीनियर इसको तो आपने मारा था, ये ब्लड क्रिस्टल तो आपका हुआ ना, आखिरकार आप ये मुझे क्यों दे रहे हो। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर सीधू कहने लगते हैं, वैसे भी सबसे पहले इस बीस्ट के साथ में तुम फाइट कर रहे थे, तो इसमें से यहाँ पे जो कुछ भी मिला इसमें तुम्हारा भी हक बनता है, और तुम चुपचाप अब कल्टीवेशन करो। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ से चले गए थे। उसी तब हम देखते वहाँ पे ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, वो कहने लगता है चांसाओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते उसके फैमिली का एल्डर भी गुस्सा था, बट उन्हें पता था कि वो लोग अभी के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, और हम देखते गुस्से में वो लोग वहाँ से चले गए थे। जिसके बाद में हम देखते चांसाओ के दोनों साथी आगे आते हैं, जहाँ पे यान कहने लगता है, चांसाओ अच्छा हुआ तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। और हम देखते वहाँ पे चांसाओ भी कहने लगता है, तुम लोगों को कंग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम दोनों ने तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया, और तुम लोग भी अब यहाँ पे मार्शल एम्पर रिलम में हो। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते पीछे नाना थी, जो कि आगे आते हुए कहने लगती है, याद रखना आज तो यहाँ पे ली ने और उसके एल्डर ने छोड़ दिया, बट वो लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। चांसाओ वो लोग यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे तुम्हें खत्म करने के लिए, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम यहाँ पे एल्डर सीतू को क्लोजली फॉलो करो, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे पूरी तरीके से सेफ हो पाओ। अगर तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहना है तो तुम मुझे भी फॉलो कर सकते हो, वैसे भी अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम इनडायरेक्टली एल्डर सीतू को ही फॉलो करोगे, और तुम जिंदा रहोगे, और तुम्हें यहाँ पे ली और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे चांसाओ कहने लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा अचानक यहाँ पे मिस नाना आपको हुआ क्या है, मुझे लेकर इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव क्यों हो रही हो, आप मुझे यहाँ पे बचाने की
कोशिश कर रही हो। अब उसकी बातें सुन के नाना कुछ भी नहीं बोलती, जिसको देख के दूचिता वहाँ पे चांसो कहने लगता है, ओ तो ऐसा लग रहा है कहीं पे नाना मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गई। याद रखना मैं यहाँ पे सख्त लौंडा हूँ, मैं किसी भी लड़की के प्यार में नहीं फंसता, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने गोल पे फोकस करता हूँ, किसी लड़की पे नहीं। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे नाना को गुस्सा आ गया था। वो वहाँ पे गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है, बट वो देखती है कि वो तो एकदम से करीब आ गई है, जिसको देख के नाना वहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मा गई थी। और हम देखते वो गुस्सा होते हुए वहाँ से जाने लगी थी। दूसरी तरफ चांसो सोचने लगता है हैंडसम होना भी यहाँ पे एक पाप जैसा है, जितना हैंडसम हो उतनी ज्यादा लड़कियां पीछे पड़ जाती है। हाय हाय कितना ज्यादा गोरा हूँ मैं। दूसरी तरफ वहाँ पे यान वो दोनों कहने लगते हैं, चांसो क्या तुमने ठीक कहा उसके साथ में ऐसी बातें करके। हम देखते वहाँ पे चांसो कहने लगता है ऐसी लड़कियों से थोड़ा सा दूर ही रहना अच्छा होता है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ से चांसो चला गया था और वो एक जगह पे बैठ के कल्टीवेशन करते हुए एक क्रिस्टल को वहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो क्रिस्टल की एनर्जी की वजह से उसके वहाँ पे स्पिरिचुअल वेपन भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन रहे थे, जो कि उसके कॉन्शियसनेस में थे। और हम देखते हैं उसकी फिजिकल एबिलिटी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो गया था, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और हम देखते वो फिर से वहाँ पे उस ब्लड क्रिस्टल को और भी ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगा था। और कुछ टाइम तक वहाँ पे एब्जॉर्ब करने के बाद भी वहाँ पे चांसो नोटिस करता है कि उसकी फिजिकल एबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा इनहेंस हो गया है। वो कहने लगता है मेरी फिजिकल एबिलिटी यहाँ पे पूरी तरीके से इनहेंस हो गया है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे और भी ज्यादा ब्लड क्रिस्टल्स को बाहर निकालता है। और हम देखते चांसो वहाँ पे ध्यान लगाते हुए उन सारे ब्लड क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। और हम देखते जिसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी जाने लगता है। कुछ टाइम के बाद में चांसो पूरी तरीके से उन सबको एब्जॉर्ब करता है और वो बाहर आते हुए कहने लगता है सच में ऐसा लग रहा है मेरी फिजिकल एबिलिटी बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो गया है। इतना ही नहीं मेरे इमोटल सेंट बॉडी ने यहाँ पे 7th लेवल तक पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसकी वजह से मेरा बॉडी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। इतना कहते हुए वहां से चांसो जाने लगता है। दूसरी तरफ हम वहाँ पे उन मार्क्स वाले बंदों को और वहाँ पे प्योमे पैलेस के लोगों को देखते हैं, जो कि उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलता है। वो लोग दूर गिरते हैं और वहाँ पे एक स्पेस क्रैक पूरी तरीके से ओपन हो चुका था और वहाँ पे दूसरे वर्ल्ड का दरवाजा टाइप का खुल जाता है, जिसको कि वहाँ पे सब लोग नोटिस कर रहे थे। और हम देखते हैं वहाँ पे ली, नाना, एल्डर सीतू, इवन कि वहाँ पे दूसरी तरफ चांसो भी ये नोटिस कर लेता है। वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है प्योमे पैलेस ने उस बैन को पूरी तरीके से हटा दिया है, जिसकी वजह से ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर्स अपने डिसाइपल्स को लेके उस नए वर्ल्ड के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो कहने लगते हैं हमारे पीछे आओ। और हम देखते वहाँ पे सब लोग उसके अंदर जा रहे थे। और इसी सीन के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। फिर से मिलेंगे गाइस, अपना ख्याल रखना।